जादुई पतीला की कहानी। बहुत सालों पहले रामपुर गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन गांव के बड़े जमींदार के खेत में काम करके अपना गुजारा करता था। किशन हमेशा से गरीब नहीं था। पहले उसके भी खेत थे, लेकिन अपने माता पिता की बीमारी की वजह से सारे खेत बेच दिए। जमींदार के खेत में काम करने से उसे जो पैसे मिलते थे, उससे अपने पिता का इलाज और घर का खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही थी। किशन हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे अपने घर के हालात को सुधारे, और ऐसे ही सोचते सोचते वह सुबह जमींदार के खेत काम करने के लिए चल दिया। जब वह खुदाई कर रहा था कि तभी उसकी कुदाल किसी भारी धातु से टक्कर खाई और बहुत तेज आवाज हुई। किशन ने उसी वक्त वहां खोदना शुरू कर दिया और वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला, जिसे देखकर किशन दुखी हो गया। उसके मन में आया कि पतीले की जगह उसे कोई सोने के जेवरात मिल जाते तो उसके घर की स्थिति सुधर जाती। फिर किशन ने खाना खाने की सोचा और खाना खाने के लिए उसने अपनी कुदाल उसी पतीले में डाल दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। जब खाना खाने के बाद अपनी कुदाल लेने पतीले के पास पहुंचा तो पतीले के अंदर देखकर वह चौंक गया। पतीले में एक कुदाल की जगह बहुत सारी कुदाल मौजूद थे। किशन ये देखकर बहुत खुश हो गया। फिर किशन ने दोबारा पतीले में कटोरी डाली और पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी कटोरियां हो गई। ये देखकर किशन बेहद खुश हुआ और उस जादुई पतीले को वो अपने घर लेकर चला गया। अब किशन रोज अपनी औजारों को पतीले में डालता और जब वो अधिक हो जाते तब उन्हें बाजार में जाकर अच्छे पैसे में बेच आता था। ऐसा करने से उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधार होने लगी। ऐसा करके वो बहुत सारे पैसे कमाने लगा और अपने पिता का इलाज भी अच्छे से कराया। कुछ पैसे जोड़कर उसने गहने खरीदे और उनमें भी अधिक करने के लिए पतीले में डाला और वहाँ बहुत गहने आ गए। ऐसा करते करते किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ खेती करना भी छोड़ दिया। किशन को अचानक से इतना अमीर होता देखकर जमींदार को उस पर संदेह हुआ और वो किशन के घर पहुंच गया। वहां उसको जादुई पतीले की जानकारी हुई और उसने किशन से पूछा, तुम्हें ये पतीला कब मिला और इसको किसके घर से चुराया? किशन डर गया और बोला, साहब, ये पतीला मुझे खुदाई करते वक्त मिला था, मैंने इसे नहीं चुराया। किशन की बात सुनकर जमींदार उससे बोला, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो ये मेरा हुआ। किशन ने जमींदार से बहुत मिन्नती की और गिड़गिड़ाया कि वह जादुई पतीला नहीं लेकर जाए, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं मानी और जमींदार जबरदस्ती अपने साथ वो पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन के बताए गए तरीके से पतीले में अपनी चीज़ें डालना शुरू कर दिया। वो अपने सारे जेवर भी उस पतीले में डाला और रातों रात एक बहुत अमीर आदमी बन गया। जब पतीला नगर के राजा के जमींदार के अमीर होने की खबर मिली तो उसने पता लगाया और उसे भी जादुई पतीले के बारे में मालूम हुआ। बस इतना सुनते ही राजा ने जमींदार के घर अपने आदमी को भेजे और वो जादुई पतीला राजमहल मंगवा लिया। जब वो जादुई पतीला राजमहल पहुंचा तब से ही राजा ने उसमें अपने सभी सामान डालना शुरू कर दिया। सामान बढ़ने लगी तो राजा के मन में लालच आ गया और वह बहुत ही खुश होकर खुद भी उस पतीले के अंदर चला गया। उसके बाद उस पतीले से बहुत सारे राजा बाहर निकल कर आए। पतीले से निकला हुआ हर राजा ये बोला, मैं पतीला नगर का असली राजा हूँ, तुम तो इस जादुई पतीले से निकले हो। ऐसा बोलते बोलते सभी राजा आपस में लड़ने लगे और सब राजा मर गए। उसी दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। इस जादुई पतीले की वजह से राजमहल में हुए इस भयंकर पूरे नगर में लोगों को पता चला। इस बात की जानकारी मजदूर किशन और मोहन जमींदार को भी हुई। दोनों सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि उन्होंने पतीले का सही तरह से उपयोग किया। राजा की मूर्खता और अधिक लालच की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आपको कभी भी लालच में आकर अधिक चीज़ों की मांग नहीं करना चाहिए और साथ ही बेवकूफ़ी में कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आप पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे से काम करना चाहिए और समझदारी के साथ
इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।